एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी शैतान की किताब पढ़कर शैतान को धरती पर बुलाना चाहता था। वो आदमी इस किताब का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता था और इस रिचुअल को करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उस आदमी ने इस रिचुअल के लिए जोहन्ना कंस्टेंटाइन को बुलाया था, लेकिन उसके आने से पहले उस आदमी ने ये रिचुअल अकेले पूरा कर लिया। जोहन्ना नोटिस करती है एक कमरे के अंदर डीमन और तिलस्मी शक्ति है जो कमरे से बाहर आना चाहते हैं। ये डीमन जोहन्ना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे जोहन्ना दरवाजा बंद कर देती है। ठीक तभी वो अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। जोहन्ना एक प्रिस्ट से मिलने के लिए चर्च में जा रही थी। जैसे ही जोहन्ना चर्च की ओर जाने लगती है, जोहन्ना की नानी हैटी, जिनकी उम्र 280 साल थी, वो जोहन्ना से कहती है, तुम्हारे पास सपनों के राजा मॉर्फियस की रेत की पोटली है और उसे लेने के लिए मॉर्फियस लंदन आ चुका है और वो बहुत जल्द तुमसे मिलने वाला है। जोहन्ना को हैटी की बातों पर विश्वास नहीं था। वो कहती है, सपनों का राजा असल जिंदगी में नहीं होता है। ये कहकर जोहन्ना चर्च के अंदर जाने लगती है। ठीक तभी मॉर्फियस वहां चला आता है। मॉर्फियस जोहन्ना से बात करने की कोशिश कर रहा था। इससे जोहन्ना को लग रहा था मॉर्फियस एक आम इंसान है। जोहन्ना मॉर्फियस को थोड़ी देर बाद वेट करने के लिए कहती है। अब जैसे ही जोहन्ना अंदर जाती है, प्रीस्ट जोहन्ना से कहती है, चर्च में एक प्रिंसेस आई है जो रॉयल फैमिली से है। प्रिंसेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती है क्योंकि उस पर किसी डीमन का साया है जो बीच बीच में उसे पोजेस करता है। प्रिंसेस चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहे, क्योंकि रॉयल फैमिली की बेटी होने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसके बदले जोहन्ना को 3 गुनी फीस भी मिलने वाली थी। जोहन्ना प्रिंसेस की मदद के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद जोहन्ना प्रिंसेस को और उसके बॉयफ्रेंड की शादी करवा रही थी। इसी बीच मंत्र पढ़ने की वजह से प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। वो अपना मुंह चीर देता है, जिसके बाद डीमन बाहर आ जाता है। प्रिंसेस अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद रोने लगती है। इधर जोहन्ना डीमन से उसका नाम पूछती है। ठीक तभी मॉर्फियस चर्च के अंदर आकर डीमन का नाम बताता है। अब जाकर जोहन्ना को पता चलता है कि मॉर्फियस सच में उससे अपनी रेत की पोटली लेने के लिए आया है। डीमन मॉर्फियस से पूछता है कि उसकी हेलमेट किसके पास है। मॉर्फियस कहता है उसका हेलमेट नर्क में बेच दिया गया है। डीमन कहता है कि उसे पता है कि किसके पास उसका हेलमेट है। ठीक तभी जोहन्ना डीमन को काबू करने लगती है और डीमन बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। मॉर्फियस जोहन्ना से कहता है, अभी तुमने जो किया है वो गलत है। जोहन्ना कहती है, मुझे पैसा कमाना था और मैंने वही किया। दूसरी तरफ ईथल जॉनी के साथ थी। वो जॉनी से रूबी के बारे में बात करना चाहती थी। जॉनी समझ नहीं पा रहा था एकदम से इतने सालों के बाद ईथल रबी के बारे में उससे क्यों बात कर रही है, क्योंकि आज तक उसने कभी रबी का जिक्र नहीं किया। ईथल जॉनी को बताती है कि रबी वापस लेने के लिए मॉर्फियस यहाँ आने वाला है और वो सबको बर्बाद कर सकता है। जॉनी को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि बचपन से ईथल अपने बेटे से झूठ कहती आ रही है। यहाँ तक कि जॉनी को यह तक नहीं पता था कि उसके बाप मैगस है और उसकी माँ ईथल मैगस की रखेल है। लेकिन ईथल के बारे में जॉनी को कुछ लोगों ने सब कुछ सच बता दिया था। जॉनी ईथल से कहता है कि माँ, अगर अब भी कोई सच्चाई जाननी बाकी है तो आप मुझे आज सब कुछ बता दीजिए। इधर हैटी मॉर्फियस को जोहन्ना से बचकर रहने के लिए कहती है, क्योंकि जोहन्ना काफी चालाक लड़की है जो अपने मतलब और पैसों के बिना काम नहीं करती है। हैटी के जाने के बाद मॉर्फियस जोहन्ना से अपनी रेत की पोटली के बारे में पूछता है। जोहन्ना बताती है उसे नहीं पता वो रेत की पोटली कहाँ है, क्योंकि उसे खरीदने के बाद अब तक उसने वो पोटली नहीं खोली और उसे याद तक नहीं है कि उसने वो पोटली कहाँ रखी है। मॉर्फियस कहता है, मुझे वो पोटली जल्द से जल्द चाहिए, लेकिन जोहन्ना कहती है वो अपने साथ किसी को भी अपने घर नहीं ले जाएगी, क्योंकि मॉर्फियस के साथ उसका दूत मैथ्यू चर्च के बाहर खड़ा था, जिसे ल्यूसियन ने भेजा था और मॉर्फियस को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही मॉर्फियस मैथ्यू से बात करने के लिए जाता है, मौके का फायदा उठाकर जोहन्ना वहां से गायब हो जाती है। मैथ्यू मॉर्फियस से कहता है, अगर हम जोहन्ना को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जोहन्ना सपने में है या फिर असल जिंदगी में। उधर ईथल जॉनी को अपनी लाइफ की सारी सच्चाई बता देती है। ईथल जॉनी से कहती है कि इस रूबी को चुराने की वजह से मॉर्फियस हमें नहीं छोड़ेगा। ईथल जॉनी को वो रबी मॉर्फियस को वापस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन जॉनी कहता है, इस रबी की मदद से इंसान के सपने सच हो जाते हैं। इस रबी की मदद से वो एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में सोच रहा था जहां मॉर्फियस एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बाद इन लोगों को किसी का खतरा नहीं रहेगा। इधर मॉर्फियस को पता था जोहन्ना सपने में है और वो जोहन्ना के सपने में जाकर उसके घर तक पहुंच जाता है। जोहन्ना को अक्सर नींद नहीं आती थी, क्योंकि हर वक्त वो अपने सपने में किसी तरह की तिलस्मी शक्ति उसे उसका काम करने से रोकती है और इन शक्तियों की वजह से अक्सर उसके सपने में किसी की जान चली जाती है, जिससे जोहन्ना की नींद
अधूरी रह जाती है। अब जैसे ही जोहन्ना सपने से बाहर आती है, वो अपने सामने मॉर्फियस को देखकर हैरान रह जाती है। मॉर्फियस जोहन्ना को जल्द से जल्द उसकी रेत की पोटली ढूंढकर वापस देने के लिए कहता है और इसके बदले वो उसकी नींद उसे वापस देने का वादा करता है। जोहन्ना रेत की पोटली ढूंढने लगती है। इसी बीच मॉर्फियस जोहन्ना की एक पिक्चर देखता है। इस पिक्चर को देखने के बाद मॉर्फियस कहता है, पहले तुम खुश रहती थी, लेकिन अब तुम काफी बदल चुकी हो। ठीक तभी जोहन्ना को याद आ जाता है कि वो अपनी दोस्त रचेल के घर पर रेत की पोटली भूल आई थी। उधर ईथल अपने बेटे के साथ समय बिता रही थी। जॉनी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो अपनी माँ को बचाने के लिए रबी का गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ईथल उसे ऐसा करने से मना करती है। जॉनी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ईथल अपनी रक्षा कवच जॉनी को दे देती है और बदले में वो उसे रबी वापस लौटाने के लिए कहती है। इधर मॉर्फियस जोहन्ना के साथ रचेल के घर जा रहा था। जोहन्ना बताती है, पहले वो रचेल के साथ रहती थी, लेकिन रचेल उसे पसंद करती थी। उसे लगता था जोहन्ना भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से भाग गई। जोहन्ना का कहना था जो भी उसके साथ रहता है वो लोग ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अकेली रहती है। जोहन्ना मॉर्फियस को बाहर वेट करने के लिए कहती है और अंदर जाकर वो रचेल से मिलती है। दोनों की कन्वर्सेशन सुनने के बाद हम जान पाते हैं ये दोनों रिलेशनशिप में थी, लेकिन एक दिन जोहन्ना रचेल को छोड़कर चली गई। काफी देर तक वेट करने के बाद मॉर्फियस घर के अंदर घुस जाता है और अचानक रचेल गायब हो जाती है। जोहन्ना मॉर्फियस के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह भी जोहन्ना का सपना था, क्योंकि अब तक जोहन्ना रचेल से मिली ही नहीं थी। अंदर जाकर ये दोनों देखते हैं रचेल की तबीयत काफी खराब है, लेकिन उसके पास रेत की पोटली थी, इसीलिए अब तक उसकी मौत नहीं हुई। अब मॉर्फियस रेत की पोटली लेकर वहां से जाने लगता है। ठीक तभी जोहन्ना मॉर्फियस से कहती है कि उसे रचेल की मदद करनी चाहिए। मॉर्फियस रचेल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रचेल अपनी और जोहन्ना के सपने देखते देखते मारी जाती है। उधर ईथल के रक्षा कवच खोलने के बाद वो अपने असल रूप में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस रक्षा कवच की मदद से जॉनी उस बिल्डिंग से भागने लगता है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद कोरिन्थियन जॉनी को एक जैकेट देता है, क्योंकि जॉनी ठंड से कांप रहा था। जॉनी को कोरिन्थियन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन कोरिन्थियन जॉनी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। इधर मॉर्फियस रचेल की मौत के बारे में जोहन्ना को बताता है। जोहन्ना बहुत गिल्टी फील करने लगती है। वो कहती है कि मैं भी मैगस की तरह सेल्फिश इंसान हूँ और मेरी वजह से रचेल की मौत हो गई। मॉर्फियस उसे समझाता है कि वो एक अच्छी लड़की है और अब उसे उसके सपने परेशान नहीं करेंगे और वो चैन की नींद सो पाएगी, और फिर जोहन्ना गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। जोहन्ना के बाद मॉर्फियस नर्क में हेलमेट ढूंढने के लिए जाने का फैसला लेता है, लेकिन मैथ्यू कहता है इस बारे में हमें ल्यूशियन को बता देना चाहिए, लेकिन मॉर्फियस उसे ऐसा करने से मना करता है। और एपिसोड के एंड में मॉर्फियस रेत की मदद से नर्क में जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।